परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आपका स्वागत है सबका। आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। अगर आमीन ऊंचा है, पड़ोसी से ऊंचा है तो हालेलुया। आज अगर आप प्रभु की हजूरी में बैठे हुए हैं, आपने मेहनत की है, आप घर से चर्च में पहुंच गए, तो बाइबल ये बताती कि मसीह में की गई मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं जाती। आपका इस गर्मी में बैठना, मेहनत करना, वर्शिप करना, प्रार्थना करना, अंगीकार करना, हालेलुया बोलना, आमीन बोलना, ये चीजें जो हैं ये आपको ब्लेस करती हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि मेहनती लोगों को परमेश्वर पसंद करता है, जो मेहनत करते हैं। अगर आप आज चर्च में बैठे हुए हैं, अगर आप मेहनत करना नहीं जानते, अगर आप बैठे बैठे कुछ हो जाए, कुछ परमेश्वर आकाश से कुछ खोल कर आपको दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप पूरी वर्शिप नहीं करेंगे, या फिर प्रार्थना नहीं सुनेंगे, या वचन नहीं सुनेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। लास्ट तक कुछ नहीं होगा। अगर आप पूरी तरह वर्शिप करें और वचन को सुने और गवाहियों को सुने और वचनों को पूरे ध्यान से सुने, तो फिर मैं आपको बोल रहा हूं 100% आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, हर हिस्से में मिरेकल्स होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, अपनी बाइबल को ओपन करो सब जन, उत्पत्ति की पुस्तक। बाकी सब जन बैठ जाओ, पीछे जो वॉलंटियर हैं काम करो अपना बस। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। जब हम इस पूरी बाइबल को रीड करते जाएंगे वन बाय वन, पहला दिन हो गया, उसके बाद दूसरा दिन हो गया, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा, फिर पंचमा, फिर छेमा। तो 31 में लिखा, उत्पत्ति 1 उसकी 31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वे बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। फिर लिखा 2 अध्याय में, उसकी 1 में, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वे करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अगर आप सोचेंगी मैं मेहनत क्यों करूं, अगर आप परमेश्वर को देखो जिसने जमीन बनाई, पृथ्वी बनाई, पेड़ पौधे बनाए, हर हिस्सा बनाया, आपको बनाया, पक्षियों को बनाया, जानवरों को बनाया, वो आपको बनाने वाला जो परमेश्वर है। यहां पर लिखते हैं कि आदि में परमेश्वर था और उसने आकाश को बनाया और पृथ्वी को बनाई। कितने मेरी बात को समझ रहे? अगर आप सोचें कि परमेश्वर जो है मेहनती नहीं है, हम पूरी बाइबल को अगर स्टार्टिंग से पढ़ें तो शुरू से ही परमेश्वर ने मेहनत की है। कितने मेरी बात को समझ रहे? इसलिए तो परमेश्वर ने फिर 7वें दिन विश्राम का दिन रखा ना। अगर मेहनत ना की होती तो फिर विश्राम का दिन क्यों रखना था परमेश्वर ने? मतलब परमेश्वर ने पहला दिन बनाया, दूसरा दिन बनाया, तीसरा दिन बनाया, फिर चौथा, पंचमा, छेमा बनाया। 7वां दिन जो था शनिवार जिसे हम बोलते हैं, वो विश्राम का दिन बनाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद आज हम संडे वाले दिन, पहला दिन हम प्रभु की हुजूरी में आते हैं, ये अलग बात है। लेकिन 7वां दिन जो वो शनिवार बनता है और प्रभु ने विश्राम किया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने मेहनत नहीं की? फिर बताओ, यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? बोलो अपने मुंह से, मेहनत देखने को मिल रही है, मेहनत की है। तो बाइबल यह बताती कि जो मेहनती का हाथ है वो उसे दौलतमंद बना देता है। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप मेहनत करने वाले हैं, तो परमेश्वर आपकी मेहनत को देखता है। अगर हम अब प्रभु यीशु मसीह की लाइफ को देखें, केवल यहोवा पिता ने मेहनत नहीं की,
प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में आकर प्रैक्टिकली मेहनत की। कौन सा काम करते थे प्रभु यीशु मसीह, किसी को मालूम है कौन सा काम था? कौन सा? लकड़ी का बेड बनाना, फर्नीचर का काम, सोफे तैयार करना, हर तरह का लकड़ी का काम। तो अगर हम देखें कि उस समय कोई मशीनें थी प्रभु के पास लकड़ी काटने के लिए? लकड़ी कटी कटाई मिलती थी कहीं से? नहीं मिलती थी। लेकिन क्या था? जंगल में जाना, लकड़ियां काटना, उसे छीलना, उसे शेप देना, फिर जाकर बेड बनते थे। कितने मेरी बात को समझ? आप इतना जानते कि प्रभु यीशु मसीह लकड़ी का काम करते थे, लेकिन कोई मशीनें नहीं है, बड़ा हार्ड वर्क है। आज जो लोग बोलते ना मेरा काम करने को मन नहीं करता, अगर आप देखें प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। हो सकता है वो भी सोच सकते थे कि इतनी मेहनत है, मैं क्यों काम करूं, मैं तो परमेश्वर हूं। लेकिन हमें सिखाने के लिए प्रभु ने वो काम किया, लकड़ी का काम किया, और लकड़ियां तोड़ के लेकर आना, उसे छीलना, शेप देनी, और ये सारा काम प्रभु ने करके दिखाया। इसीलिए प्रभु वचन में लिखता है कि जो मेहनती का हाथ है वो उसको दौलतमंद बना देता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप मेहनती हैं, अगर आज चर्च में आ गए, विश्वासियों की प्रॉब्लम क्या है कि वो मेहनती नहीं है। वो पूरी तरह पास्टर के ऊपर डिपेंड हैं कि पास्टर ही कुछ करेगा या ले हैंड होगा, मेरा मसला हल हो सकता है, मैं कुछ कर नहीं सकता। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? मैं अपना पार्ट पूरा कर रहा हूं। आज मैं वचन देने के लिए आया हूं, आपको डिलीवर करने के लिए आया हूं, फ्री करने के लिए आया हूं, लेकिन आपका भी पार्ट है ताकि आप भी रिसीव करें और ग्रहण करें उन वचनों को, ताकि वो वचन आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आ सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब मैं नहीं जानता कि आप चर्च में क्या करने के लिए आए, वचन सुनने के लिए आए या वे वैसे ही आए। जो वचन सुनने के लिए आए और मेहनत कर रहे हैं और उस वचन को लिख रहे हैं कि परमेश्वर ने मेहनत की है, यहोवा परमेश्वर ने हमें बनाने के लिए मेहनत की है। सारा काम बनाने के बाद परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, और वचन में लिखा आगे, उत्पत्ति 2:15 को पढ़ेंगे हम। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। सब जन बोलो आमीन। किसको लेकर वाटिका में रखा? आदम को लेकर। क्या करने के लिए? मुंह से बोलो काम करने के लिए। काम करे और क्या करे? वो रक्षा करे उसकी। सोने के लिए रखा तो प्रभु ने कि तू इतने बैठ में वाटिका तेली बना दिया तो इतने रेस्ट करेगा, तू शाम नू दिने रात फल लगे, खा पी और सो, तेन मेहनत करने की लोड़ नहीं है। कितनों को समझ आ रही? इससे क्या देखने को मिलता है? प्रभु हमें आलसी नहीं बनाना चाहता। कितने मेरी बात को समझ रही? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आलसी बने, हम ये सोचे कि घर में एक बंदा कमाई कर रहा है, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद वाटिका में आदम को रखा और कहा तू यहां पर काम कर और इसकी रक्षा कर। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? आज कुछ भी अपने आप नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ बदले, आपके हस्बैंड को चेंज करे, आपकी लाइफ चेंज करे, आपको बीमारियों से बाहर निकाले, आपकी रिपोर्ट चेंज हो जाए, आपके बच्चे जो है अच्छे नंबर के साथ ब्लेस हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ऐसी नहीं है कि आप बोलते रहो प्रभु मैनू चंगा कर, मैनू चंगा कर। प्रभु ऐसे कभी आपको चंगा नहीं करता। अगर आप वचन में से जाएं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो मिल जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तो ऐसा होगा आपके साथ यीशु के नाम में। फिर हालेलुया। आजकल तो आमीन मुंह से नहीं निकलता, हालेलुया नहीं निकलता, और हम बोलते कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। आप बोलते कि प्रभु मेरी जिंदगी में काम करे। कितनी कड़ी मेहनत होगी। धूप में लकड़ियां काटना कोई आसान काम नहीं है। अगर मैं आपको भेजू ना कि लंगर बनाना लकड़ियां काटो, तो सारे बहाने लाएंगे, मैं नहीं लकड़ा कितों कटांगा, मैं मेरे को कटना से नहीं आ, कोई ना कोई गल्लां करनगे, उथों मोली लैने आप, कोई गल नहीं कटियां हुई। लेकिन अगर हम यीशु मसीह की लाइफ को सोच कर देखो, पढ़ो वचन को, केवल शारीरिक रूप पर ना पढ़ो, आत्मिक तौर पर देखो। कोई मशीन नहीं, कोई आरा नहीं है, कोई आरी नहीं है काटने के लिए लकड़ियां, तो पर फिर भी इतनी मेहनत के द्वारा प्रभु काम कर रहा था।
कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगर आप अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। विश्वासियों की लाइफ में मेहनत नहीं है, पास्टर की लाइफ में मेहनत नहीं है, पास्टर प्रेयर में नहीं है, फास्टिंग में नहीं है, पवित्रता में नहीं है, विश्वासी प्रेयर में नहीं है, फास्टिंग में नहीं है, ना बोने में है, किसी हिस्से में मेहनत नहीं कर रहा, और वो रिजल्ट मांगता रहेगा सारी उम्र, 10 साल भी मांगता रहे, प्रभु मेरी जिंदगी में ऐसा करे, कुछ भी नहीं होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर मेहनती को पसंद करता है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि चींटियों की ओर देखो कि वो आलसी नहीं है, ना तो उनका कोई प्रधान है, ना कोई उनके ऊपर ठहरा है, फिर भी वो मेहनत करती हैं, धूप काल में मेहनत करती हैं। सर्दियों में कीड़ी आपको नजर आती है कहीं पर? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इन दिनों में कीड़ियां आपको मिलेंगी, चींटियां आपके बेड के नीचे, दरवाजों के नीचे, क्योंकि वो धूप काल में इकट्ठा करती है, अपना खाना इकट्ठा करती है, मेहनत करती है। सर्दियों में अंदर आराम से बैठती हैं, वो उन्हें निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर बोलता कि उनसे सीख और बुद्धिमान बन, कि मेहनत कर। और बाइबल में ये लिखा कि मेहनती का जो हाथ है वो उसको दौलतमंद बना देता है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप मेहनती नहीं है, आपका पड़ोसी जो है दूसरा, वो ब्लेस होता जाएगा। आप बोलेंगे प्रभु मेरी लाइफ में काम क्यों नहीं कर रहा? उसकी लाइफ में टेस्टमनी बन रही है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन जो बंदा अपनी मेहनत को करता है, परमेश्वर उसकी मेहनत को देखता है। आपकी वैल्यू पता कब बनती है परमेश्वर के सामने? जब आप आत्मिक बनते हैं। समझ आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? कुछ लोगों की वैल्यू नहीं है परमेश्वर के सामने। जब एक बंदा अपने मालिक के पास काम करता है, बॉस के पास अच्छा काम कर रहा है, तो उसका जो मालिक है, उसका जो हेड है, लीडर है, वो भी उससे बोलता कि आज मत चाय पीने चलते हैं, चलाओ। वो अपने स्टाफ के साथ, उसी स्टाफ के साथ चाय पिएगा, उसी स्टाफ के साथ खाना खाएगा, उसी से बात करेगा। जो उसकी कंपनी को चलाने वाले होंगे, मेहनत करने वाले होंगे, आगे लेकर जाने वाले होंगे, उन्हीं की पोजीशन भी वो ऊंची करेगा दूसरों से। अगर एक शारीरिक बंदा ऐसा सोचता है, तो परमेश्वर भी ऐसा सोचता है कि जो मेहनत करता है, जिसकी वैल्यू परमेश्वर के सामने अच्छी है, उसका लेवल वन बाय वन ऊंचा होता जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात, समझ आ रही नहीं आ रही मेरी गल? हाथ हिला के बताओ मुझे। अगर आज आप मेहनती होंगे तो प्रभु बढ़ाएगा। आने वाले टाइम में मेहनत बढ़ानी होगी आपको। अगर अभी से मेहनती होंगे, आने वाले चैलेंज जो हैं, परीक्षाएं जो हैं, वो आप पार कर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब ये सोचते हैं कि शैतान का अटैक ना हो जाए मेरे ऊपर। अगर आप मेहनती हैं, प्रभु की निगाहों में आपकी वैल्यू है, आप सेफ है, आपके बच्चे सेफ है, आपका बिजनेस सेफ है, आपकी आत्मिक लाइफ सेफ है, आपका शरीर सेफ है, जब आप मेहनत करते हैं। अभी एक बहन टेस्टमनी दे रही थी यहां पर, उसने बोला कि प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। और मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था कि आज मेरे वचन का टॉपिक यही है, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। ना तो मैं उससे मिला हूं, ना मुझे मालूम है किस बहन ने टेस्टमनी दी है, मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन मैं अंदर से सुन रहा था। उसने बोला कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप मसीह में रहकर मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे? इसका मतलब क्या है कि जो लोग प्रभु में नहीं है, जब वो मेहनत करते फेल हो जाते हैं, जब बिजनेस ओपन करते तो कर्जा आ जाता है, पैसे ब्याज पर चले जाते हैं, बिजनेस डूब जाता है। लेकिन जब एक बंदा अपना जीवन प्रभु को देकर पवित्र आत्मा से चलता है और पवित्र आत्मा के द्वारा उस बिजनेस को ओपन करता है, तब कर्जा चढ़ता नहीं है, वो कर्जा देने वाला बन जाता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपने प्रभु के वचन को सीरियस नहीं ना लिया, एक टाइम ऐसा आएगा प्रभु आपको सीरियस नहीं लेगा। आप 10 बार बोलेंगे प्रभु मेरी बीमारी दूर हो जाए, वो दूर नहीं होगी। हालेलुया। अगर आपने प्रभु के वचन को सीरियस लिया और चुकन्ने रहे और मेहनत की, एक टाइम ऐसा आएगा, पुकारेंगे प्रभु उत्तर देगा और आपको चंगाई भी देगा, आपके बिजनेस को फलवंत भी करेगा, आपको बेड से भी उठा देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
कितने समझ रहे मेरी बात को? आज बहुत से बच्चों का एग्जाम है। अगर बच्चे बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी सुबह भी कि प्रेयर करना, अच्छे एग्जाम हो जाए। ठीक है, मैंने प्रेयर की और मैं ये सोच रहा हूं कि जब तक वो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे खुद और बोले कि प्रभु के सामने जाएं या प्रभु के दास के सामने जाएं, बोले कि प्रार्थना करना और खुद प्रार्थना ना करें और खुद मेहनत ना करें और पढ़े ना, स्टडी ना करें, क्या वो पास हो सकते हैं? और प्रभु ने उत्थे आके कलम तो ना पढ़ लेनी है कि नहीं समझ आ रही? प्रभु ने थोड़ा बैठ जाना कलम लेके कि चल मैं तेरा पेपर दिन रात बैठदा तेरे नाल, ऐसे तो ना है। प्रभु ने आपको बुद्धि दी है, आपको दोनों काम करने हैं, आपको प्रेयर में भी रहना है और मेहनत भी करनी है और स्टडी भी करनी है। 100% आप पास होंगे यीशु मसीह के सामर्थी समर्थी नाम में, ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी समर्थी नाम में। हालेलुया। चाहे कोई भी फॉर्म फिल करो, अगर प्रभु आपके साथ नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बिना आप क्या हैं? नाकाम हो सकते हैं। उसने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। कितनों को बातें समझ में आ रही है? आज अगर मेहनत नहीं है, कोई घर से निकलना नहीं चाहता, वर्शिप करना नहीं चाहता, ताड़ी बजाना नहीं चाहता, गाना नहीं चाहता, बोना नहीं चाहता, प्रभु के लिए सेवा करना नहीं चाहता, तो प्रभु भी उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता। कितने समझ रहे मेरी बात? प्रभु ने कहा जाओ और क्या करो? तुम सुसमाचार सुनाओ। प्रभु ने यह बोला कि जब जून जुलाई के दिन आए तो घर से मत निकलना। लिखा हुआ कहीं पर? एसी से बाहर मत आना। बताओ मुझे। प्रभु ने बोला कि जब जनवरी दिसंबर के दिन आए तो रिजाई में रहना, बाहर सुसमाचार सुनाने के लिए ना जाना, ठंड ना लग जाए कहीं तुम्हें। कहां पर लिखा है? उसने कहा जाओ और क्या करो? तुम सुसमाचार सुनाओ। अगर आप मेहनत करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे। आप देखो, आज आपने मेहनत की है, आज प्रचार सुन पा रहे हैं। आज 2 कैमरा 1 से 2 है, स्विचर आ चुका है और इस स्विचर पर लाइव कर रहे हैं हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और ये ऑनलाइन पे देख रहे हैं लोग। और आप लोगों ने जो बोया है, जो कमिटमेंट की, जिन लोगों ने सुसमाचार के लिए बोया, इसका रिजल्ट जो है आप देखने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। लोगों को लगता है कि शायद बातें होती हैं, आपने नहीं बोया, आपकी कमी है ये। लेकिन जिन लोगों ने बोया है बोझ के साथ, वो गवाही के साथ भी आने वाले हैं यहाँ पर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि जो समझते हैं ना बोने की वैल्यू को, उन्हें मालूम है कि ये कैसे होनी है। ये कहीं मेरी पॉकेट में नहीं जाना, जो मैंने बोला है वो होगा। अगर मैंने बोला, जो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये चीज हमें चाहिए, और जिन लोगों ने सीरियस लिया उस बात को और वो कर दिया, आज स्विचर हमारे पास है, 2 कैमरा हैं, लाइव लोग देख रहे हैं और आप भी ब्लेस हो रहे हैं और लाइव वाले लोग भी ब्लेस हो रहे हैं। और कितनी दूर से लोग आएंगे चर्च में यीशु मसीह के नाम में। और बरकत किसको मिलेगी? मुझे अकेले को नहीं मिलेगी, आप सबको मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? ओशो या नहीं होगी? आपको पता ही नहीं होगा स्विचर क्या है। इससे ऑनलाइन करते हैं हम मीटिंग्स को। कुछ लोग समझते हैं, कहीं को नहीं मालूम। अब हम 8 कैमरा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। अगर 8 कैमरा भी लग जाएंगे, कहीं भी बड़ी मीटिंग करनी हो, जो क्रूसेड करना हो, तो हमें जरूरत नहीं है बाहर से करवाने की। हमारे पास अपनी है चीजें, ये खर्चा बच चुका है हमारा। तो इसे देखकर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। लोग बोलते कि मेरी मेहनत व्यर्थ हो गई, मैं प्रभु में आया, मैंने स्टडी की, इतनी पढ़ा लिखा हूं, अब मैं जॉब लेने के लिए जा रहा हूं। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा कि व्यभिचारी जो है वो स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं करेंगे, लेकिन मुझे कॉल सेंटर में जॉब मिल रही है, वहां पर व्यभिचार बड़ा है, तो मैं क्या करूं? मेरा तो करियर डूब जाएगा। अगर मैं वहां पर जॉब नहीं करूंगा, मेरा करियर डूब जाएगा। अगर आप प्रभु में बने हैं, पवित्रताई में हैं, वचनों को फॉलो कर रहे हैं। पौलुस कितना पढ़ा लिखा था? कितने जानते हैं पौलुस को? हाथ उठाओ। बहुत कम लोग हैं, देखो ऊंचा कर, उठाओ ना हाथ। पौलुस कौन था? प्रभु यीशु मसीह का चेला था। और गमलियल के पास पढ़ा,
लिखा, इंटेलिजेंट, यूनिवर्सिटी की स्टडी की हुई थी उसने। जब प्रभु के पास आया, प्रभु ने उससे बात की, उसकी आंखें चली गई, फिर उसने देखना शुरू किया, बपतिस्मा लिया, अपना जीवन प्रभु को दिया। अपना जीवन प्रभु को देने के बाद इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो बोलता कि प्रभु अब मेरी जिंदगी का क्या बनेगा, मेरी लाइफ तो फिनिश हो गई, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, कहां पर काम करूं, क्या करूं। लेकिन प्रभु ने उसे अन्य जातियों में यूज किया और इतनी कलीसिया स्थापित की, इतनी किसी भी चेले ने स्थापित नहीं की थी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी समर्थी नाम में। हालेलुया। आपकी स्टडी जो है, आप जो पढ़े लिखे हैं, अगर वो किसी के काम नहीं आई तो आप जीरो हैं। अगर वो सेवा में काम नहीं आई, आपका टैलेंट वो खत्म हो जाएगा। अगर वो सेवा में काम आया, जब प्रभु के कामों में काम आया, तो प्रभु आपको सेम नहीं रहने देगा प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। आपका टैलेंट आपके पास वर्शिप करने का है, लेकिन आप मेहनत करना नहीं चाहते, आपको शर्म बड़ी आती है। आवाज अच्छी है, लेकिन लाइफ जो है वो व्यभिचार में है। अब क्या करें? प्रभु ने आवाज अच्छी दी है, गिफ्ट दिया है, लेकिन लाइफ जो है वो पाप में है। आप किसको चुनना चाहते हैं? अगर आप व्यभिचार को छोड़कर गाना शुरू कर दें, आपकी लाइफ नरक से स्वर्ग बन जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। अब प्रभु ने टैलेंट दिया है कैमरा चलाने का, लेकिन लड़कियों को देखने की गंदी आदत है। किसको चुने? हम मेहनत नहीं करना चाहते, अपने आप चाहते कि प्रभु ऐसा ब्लेस कर दे हमें। अगर हम उस पाप को छोड़ के कैमरा ऑपरेट करें या सेवा करें या साउंड ऑपरेट करें, प्रभु आपके लिए बेस्ट करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बेस्ट से भी बेस्ट वो आपको देने की ताकत रखता है। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, आमीन मुझे कमजोर सा लग रहा है, ऊंचा आमीन दो मुझे ऊंचा। हालेलुया।